जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आओ प्रभु कृपा करो इय भांति, सब तज भजन करो दिन रात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। परम महावीर बजरंग बली की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। चित्रकूट धाम की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम चित्रकूट धाम पर पहुंचते हैं, जहाँ पे सब राज समाज दोनों तरफ का, अयोध्या का भी और जनकपुरी का भी विराजमान है। और आज भरत जी राम जी से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे पिछली कथा में हमने सुना पढ़ा इसमें कि देवता लोग कुछ अपना तंत्र मंत्र फेंकना चाह रहे हैं कि भरत जी हमारे अनुसार चलें, क्योंकि सरस्वती माँ ने तो कृपा करी नहीं उनके ऊपर। सरस्वती माँ बोली मैं तो नहीं राम जी के भक्त को, जिनके हृदय में 24 घंटे श्री राम रहते हैं, उनके ऊपर उनकी बुद्धि खराब कर सकूं, मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है। तो माँ सरस्वती से हम सब ये मांगते हैं कि हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करे जो हम अच्छे श्रोता और अच्छे कुछ वक्ता बन सके, किसी कारण कुछ कर सकें अपने भगवान का नाम का स्मरण। तो आइए क्या कहते हैं भरत जी, वहाँ जाकर 302 नंबर दोहा अयोध्या कांड में आप पहुँचेगा कि भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय। लाग देव माया सवई, जथा जोग जन पाए। जैसा जैसा लोग उनको मिले, मंद बुद्धि वाले उन पर जादू का असर हो गया, जो कुछ अच्छे थे उन पर कम हुआ। भरत जी जैसे जिनके हृदय में श्री राम थे उन पर तो बिल्कुल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा मामूली सा हुआ होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? जिसके हृदय में श्री राम विराजमान होते हैं वहाँ पे कोई जादू मंत्र भूत प्रेत का टोना नहीं, टटका नहीं चलता। तो कृपा सिंधु लखि लोक दुखारे, निज स्नेह सुलपति छल भारे। सभारा गुरु महिसुर मंत्री, भरत भगत सबके मति जंत्री। राम ही चित वही चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। हरि बोल। जास बिलोक भगत लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु। महिमा तासु कहे कि तुलसी, भगत सुभाय सुमत ही तुलसी। आप छोट महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कानि मानि सकुचानी। कही न सकत गुरु और कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। कहते हैं कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र की भारी छलकों से दुखी देखा। श्री राम जी तो अंतर्यामी थे, उनको सब पता लग गया देवता लोग क्या कर रहे हैं ऊपर बैठे। तो उन्हें सब जनता का अपने प्रति स्नेह देखा, और उधर से जो उन्होंने दुर्मति डाली थी ऊपर से तंत्र मंत्र, उसकी वजह से वो विकल हो, समझ नहीं आ रहा था जनता को हम कैसे करें क्या करें। उनकी बुद्धि कभी छटपटा रही थी, कभी घर याद आ रहा था, कभी यहाँ रहने को मन कर रहा था। तो सभा और किस असर नहीं हुआ। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी ने कील दिया था कि इनकी बुद्धि तो खराब होएगी नहीं। भरत जी जो भरत से प्रेम करता है तो वो उनके ऊपर उनकी बुद्धि का किसी का क्या असर होगा तंत्र मंत्र का। लेकिन बाकी सब कुछ लोग सब चित्र लिखे से हो रहे थे, जैसे चित्र बना दिया और कुछ ना सोच सकते ना विचार सकते हैं, एक जगह खड़े देख रहे हैं, पर राम जी को देखे जा रहे पत्थर से मूर्ति की तरह। सब लोगों की दशा ये हो गई वहाँ पे जितने भी लोग थे, और सब राम जी की ओर देखे जा रहे हैं और सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोल रहे हैं कि जैसे किसी ने मंत्र डाल दिया, वो यही कहना है, तुमने यही कहना है, यही कहना है। सब सकुचा रहे हैं और रटे रटाए कोई एक वाक्य बोले जा रहे हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, सत्य, विनय, बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में बहुत कठिनता है, ये तुलसीदास जी कहते हैं। क्योंकि जिनकी भरत जी में भक्ति इतनी भरी हुई, तो वहाँ पर तो तंत्र मंत्र का कोई हिसाब ही नहीं है। जिनकी भक्ति का लवलेश देख, इतना सा कण देख के
सारे साधुगण मुनिगण मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। इतनी भक्ति थी राम के प्रति उनकी। उस भरत की महिमा तुलसीदास अपने मुंह से कैसे वर्णन करे, तो हम तो चीज़ ही क्या हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव हृदय में उस सुंदर भाव से जब उनकी भक्ति और भाव का वर्णन करते हैं या पढ़ते हैं तो हृदय में सुबुद्धि हुलसती है, अच्छा ज्ञान आता है, मन में प्रेम आता है राम के प्रति, हुलस रही है, विकसित हो रही है। परंतु वो बुद्धि भी आज अपने को छोटा मान रही है। हालांकि कि प्रेम की दशा देखे बड़ा सुंदर लगे, लेकिन वो भी अपने को छोटा मान रही है और भरत जी की महिमा को बड़ी जान करके उनकी मर्यादा, कवि परंपरा की मर्यादा को मान के सकुचा गई है मेरी बुद्धि कि भरत जी का कैसे मैं वर्णन कर सकूँ, उनके गुणों का, ज्ञान का उन्हें कह नहीं सकती। इस प्रकार भरत विमल जसु विमल विदु सुमति चकोर कुमार उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहार सियापति राम जय जय राम। और भरत जी का निर्मल यश कैसा है, चंद्रमा के समान है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है। मेरा तुलसीदास जी कह रहे मेरी बुद्धि चकोरी की तरह है और उनका यश चंद्रमा की तरह है। जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को जब उदित होते देखता है भरत जी की भक्ति को, तो एक टक टक लगाए देखती रह गई, अब कुछ बोल ही नहीं पा रही है, किन कर्तव्य मूड हो रही है बुद्धि, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, और तब उसका वर्णन कौन करे। तो भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ लघुमति चापलता कभी क्षम हो क्या हो कहत सुनत सति भाव भरत को सिय राम पद होए नरत को सुमरत भरत प्रेम राम को जय न सुलभ तई सरस बाम को देख दयाल दशा सब ही की राम सुजान जान जन जी की धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर देश काल लख समय समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु। भरत जी का स्वभाव तो कह रहे हैं वेदों के लिए भी वर्णन करना मुश्किल है, इतना सुंदर स्वभाव है, इतना भक्तिमय प्रेममय स्वभाव है भरत जी का कि उसका वर्णन तो वेद भी अपने श्री मुख से नहीं कर सकते। जय हो। अतः मेरी बुद्धि तुच्छ है, चंचलता से युक्त है, वो कैसे कर पाएगी। भरत जी का सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य जो है सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य ये है कि जो भरत जी की भक्ति करेगा, भरत जी के यश निर्मल यश को गाएगा सुनेगा, उसको श्री राम जी की भक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है ना। क्योंकि छोटा भाई बड़ा प्यार करते थे राम जी, तो जो उनकी समर्थन करता है, जो उनको आदर देता है, वो श्री राम जी के नज़रों में बड़ा ऊंचा उठ जाता है। और भरत जी का स्मरण करने मात्र से, अगर भरत जी का स्मरण करने मात्र से तब भी अगर राम का प्रेम सुलभ ना हुआ भक्त को, तो उसके समान अभागा और कौन होगा, है ना। कितना बढ़िया तुलसीदास जी भरत जी के वर्णन कर रहे हैं। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखी है, सारे भक्त मेरे बड़े दुखी हो रहे हैं, कोई तो जादू चला दिया है इंद्र ने, और भरत जी की हृदय की स्थिति भी जानी, कुछ कुछ उन पर भी असर हो रहा है। तो क्या हुआ, धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर स्नेह शील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले कौन, श्री राम। भरत जी से समान गुण है उनके। तो रघुनाथ जी ने देश काल और अवसर और जब समाज को देखा है कि इनका कर्तव्य मूड हो रहा है, इनकी कुछ सहायता करनी चाहिए बोलकर, तो बोले वचन बाणी सुरवर से जित परिणाम सुनत ससुरस से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरुजन लघु बंधु कुसुमय किमि कही तात जात कुसुमय किमि कही जात सियापति राम जय जय राम। तो भरत जी ने ये बोले इधर सब पत्थर की मूर्ति बने, मैं ही शुरुआत करूँ वार्तालाप का। तो बड़ा सुंदर मधुर वचन, मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, ऐसे वचन बोले कि वाणी का सब कुछ जैसे उसी में ही चुंबक लग रहा था। परिणाम में कैसे थे, परिणाम में हितकारी, जो सबके हित के लिए बात करते वही तो श्री राम है मेरे। और सुनने में चंद्रमा के समान उनके रस टपक रहा था, अमृत। उन्होंने कहा हे तात भरत भैया, भरत भैया तुम तो धर्म की धुरी धारण करने वाले हो और लोक और वेदों के जानने वाले हो। हे भैया, अरे तात कर्म से तुम अपने आप को इतना लज्जित मत करो अपने आप को, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। तुम तो कर्म से वचन से मन से निर्मल हो और तुम्हारे समान सिर्फ तुम ही हो। भरत जैसा आज तक ना कोई हुआ है ना होगा मेरे बेटे भाई।
गुरुजनों के समाज में ऐसे कुसुम में छोटे भाई के गुण कैसे कहे जा सकते हैं। अगर मैं सब गुरु लोग बैठे हैं और मैं तुम्हारी ज़्यादा प्रशंसा करूँगा तो अच्छा नहीं लगता। मैं एकांत में खूब कर लूँगा।